हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन में डे 5, पांचवा ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के संभाजी नगर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की वास्तुकला और शांति आपका मन मोह लेगी। आज की वीडियो में हम दर्शन करेंगे इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की। पर आइए सबसे पहले इस ज्योतिर्लिंग की कथा जानते हैं। देवगिरी पर्वत के पास एक ब्राह्मण सुधर्मा और उसकी पत्नी सुदेहा रहते थे, जिन्हें संतान सुख नहीं था। संतानहीनता से दुखी होकर सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा, जो शिवजी की बड़ी भक्त थी, का विवाह अपने पति सुधर्मा से करवा दिया। घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक पुत्र प्रदान किया, जिससे घर में खुशियां आईं। अपनी बहन की खुशी और संतान देखकर सुदेहा को ईर्ष्या हुई। उसने एक रात को सोते हुए घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और शव को एक जलाशय में फेंक दिया। पुत्र वियोग में भी घुष्मा विचलित नहीं हुई। उसने शिव जी की पूजा जारी रखी। उसने 101 शिवलिंग बनाकर विसर्जित किए, यह विश्वास करते हुए कि शिव जी उसके पुत्र को बचाएंगे। जब घुष्मा पूजा के बाद जलाशय पर गई तो उसने अपने पुत्र को देखा। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने और भगवान शिव से उसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं विराजमान हो गए, जो घुष्मा के नाम पर कृष्णेश्वर कहलाए। ये कथा शिव भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, जहाँ भक्ति अटूट श्रद्धा से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और संकट दूर करते हैं। इस मंदिर का पुनर्निर्माण रानी अहिल्याबाई ने 18वीं शताब्दी में करवाया। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रही घुष्मा की भक्ति का प्रतीक है। उन्हीं के नाम पर इस शिवलिंग का नाम घुष्णेश्वर पड़ा। कहते हैं, मौजूद सरोवर जिसे शिवालय नाम से जाना जाता है, उसके दर्शन किए बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न नहीं होती। मान्यता है कि जो निसंतान दंपति सूर्योदय से पूर्व इस शिवालय सरोवर के दर्शन के बाद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसकी संतान की प्राप्ति की कामना जल्द पूरी होती है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी है। सर्वप्रथम स्वयं सूर्यदेव इनकी आराधना करते हैं। मान्यता है, सूर्य के जरिए पूजे जाने के कारण दैहिक और दैविक पापों से मुक्ति देते हैं और हर प्रकार के सुख और पुण्य कर्मों की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य ने भी कहा कि कलयुग में इस ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से रोग, दोष और दुख से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को बारंबार नमन करें और सुंदर जीवन की कामना करें। हर हर महादेव।